हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस. द इन इक्वेशन इज mod of y minus x is less than or equal to 1. So key concept of this question is, अगर हमारा कोई भी इक्वेशन मॉड में दिया गया है, यानी मान लेते हैं mod of x गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं अगर हमारा ये निगेटिव होगा यानी कि x जो होगा वो लेस देन 0 होगा तो हमारा यहाँ पे ये माइनस x प्रोड्यूस करेगा. अगर ये हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये हमेशा 0 प्रोड्यूस करेगा. और ये जो कि हमारा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव x प्रोड्यूस करेगा. और दूसरी बात ये हो गई, अगर हमारा कोई इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में दिया गया है तो हम यहाँ पे एक बार x बराबर 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर यहाँ से y बराबर 0 करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तब जाके हम यहाँ से ग्राफ को प्लॉट कर पाते हैं. यहाँ से हम यहाँ से आराम से रख के दोनों को पॉइंट्स को ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे. अब यह बात हो गई, हमारा जो इक्वेशन दे रखा है वो है mod ऑफ y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मॉड में है तो दो बातें हो सकती हैं. पहला कि y माइनस एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है. दूसरी बात ये हो सकती है कि माइनस ऑफ y माइनस एक्स जो है वो आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है. अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे y माइनस एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, और दूसरा यहाँ पे हमारा जो y माइनस एक्स है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है. फिर से यहाँ से अगर हम माइनस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे हम माइनस जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा हमारा. अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा दो इक्वेशन मिल गया. पहला इक्वेशन हमारा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, एंड दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इस वाले समीकरण में इक्वेशन में अगर x बराबर हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा कि यहाँ पे 1 मिलेगा. फिर यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू माइनस 1 मिलती है. सेम ईयर यहाँ पे x बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी माइनस 1 मिलती है. और फिर यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है 1. तो ये हो जाएगा. अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे. फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है. तो हमने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर ली, और यहाँ से हम क्लियरली थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट्स कुछ बना देते हैं. जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 1, माइनस 2, एंड यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, एंड दिस इज द ओरिजिन विच इज 0. सो यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है पहले इक्वेशन को बनाने के लिए, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है 0, 1. सो 0, 1, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे यानी कि 0, 1. सो 0, 1 हमें यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, तो 0, 1. और दूसरी वैल्यू हमारी क्या गिवन है, x माइनस 1 है और y 0 है. तो यहाँ पे x माइनस 1 है तो y 0 है, तो माइनस 1, 0 ये हो गया. तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. ये दोनों पॉइंट को टच करते हुए लाइन जाएगी. उसके बाद फिर हमें मिल रहा है कि x बराबर 0 पे y बराबर माइनस 1 है, तो x बराबर 0 पे y बराबर माइनस 1, यानी कि एक पॉइंट मिल रहा है x 0 y माइनस 1. और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हमारा गिवन है x 1 और y 0. सो यहाँ पे x 1 एंड y 0. अब इन दोनों को मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा. तो ये दोनों लाइन में एक दूसरे के एकदम पैरेलल जाएंगी. और फिर इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि हमारा ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 का है, और ये हमारा x माइनस इज इक्वल टू 1 का है. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा इनसाइड एरिया होगा, यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से ये वाला जो भी एरिया होगा पूरा इनसाइड, इस तरीके से पूरा इनफाइनाइट लेंथ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. यहाँ पे पूरा इसको टच करते हुए, ये दोनों लाइंस को टच करते हुए हमारा जो ये पूरा रीजन है वो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.